अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डे 1 ऑफ घर की डॉक्टर कोर्स। स्टार्टिंग करते हैं आज हम अपने न्यू बैच की। और सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है, वाई वुमेन मस्ट नो अबाउट फर्स्ट एड एट होम। क्यों किसी औरत को ज़रूरत होती है जानने की कि क्या है फ़र्स्ट एड और हम उसे कैसे घर में कर सकते हैं। ओके, आज हम बनेंगे घर की डॉक्टर। सोचे, इफ़ अगर आप किचन में हों और गरम तेल आपके ऊपर गिर जाए, या बच्चा कोई अचानक से फेंट हो जाए, या आपको बुखार आ गया, तो आप क्या करेंगे? पैनिक या स्मार्ट एक्शन। आज हम सीखेंगे कैसे स्मॉल इमरजेंसीज को कामली हैंडल करना है और कौन सी हर्बल रेमेडीज़ हेल्प कर सकती हैं। आज हम सीखेंगे सिंपल और इजी रेमेडीज़ जो आपको पैनिक नहीं होने देंगी, डर जाओगे या बन जाओगे घर की डॉक्टर। बर्न का मतलब क्या होता है? जलना। कॉमन कॉज क्या है? अब अगर हमारा हाथ जल जाता है या बर्न हो जाता है तो वो किस वजह से होता है, उसके पीछे कॉज क्या है। अगर आपको कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज ज़रूर होगा। किस तरह से आपका हाथ जल जाता है? हॉट ऑयल, बॉइलिंग वाटर। अगर आपके हाथ पर हॉट ऑयल या बॉइलिंग वाटर गिर जाता है तो आपका हाथ जल जाता है। स्टीम बर्न वाइल कुकिंग, खाना बनाने के टाइम जब आपकी स्टीम होती है, जो वाटर वेपर्स, उससे आपका हाथ जल जाता है। एक्सीडेंटल कांटेक्ट विद हॉट सरफेस, या अगर एकदम से आपका हाथ का कांटेक्ट किसके साथ होता है? किसी हॉट सरफेस के साथ, तो क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा। अब सोचिए, चाय गर्म थी और आपके हाथ पर गिर गई। बहुत लोग ऑन द स्पॉट क्या करते हैं, यानी उस टाइम पे क्या करेंगे? टूथपेस्ट अप्लाई करेंगे, आइस लगाएंगे, घी लगाएंगे, बटर लगा देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। क्यों गलत हैं? हम तो करते हैं, हम तो लगाते हैं टूथपेस्ट, हम आइस लगाते हैं, या फिर हम यहाँ पे घी या बटर लगा लेते हैं। क्यों गलत है? हमें पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और उसको नहीं यूज़ करना है, उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हमें उसको भी पता होना चाहिए कि अब अगर ऑन द स्पॉट हमारे साथ कोई ऐसी कंडीशन होती है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, आप क्या करेंगी ऑन टाइम, आप उस चीज़ को कैसे फेस कराएंगी। व्हाट टू डू इमीडिएटली, यानी आपको ऑन टाइम ऑन स्पॉट क्या करना है। वॉश जेंटल विथ कूल नॉट आइस कोल्ड वाटर फॉर 10-15 मिनट्स। हमें क्या करना है? नॉर्मल वाटर से 10 से 15 मिनट तक के अपने हाथ को जेंटल वॉश करना है जहाँ पर बर्न हुआ होगा। आपको यहाँ पे आइस वाटर नहीं लेना है। अगर आप आइस अप्लाई नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे सोचे, नहीं हम तो आइस वाटर यूज़ कर लेंगे। आपको आइस वाटर नहीं यूज़ करना है। क्लियर हो गया? आपको यहाँ पर क्या करना है? एक नॉर्मल वाटर से 10-15 मिनट्स तक के जेंटल वॉश करना है। इससे क्या होगा? हीट निकल जाती है, स्किन काम हो जाती है और डैमेज होने से बच जाती है। अब हमें पता होना चाहिए कि हम आइस क्यों नहीं यूज़ करेंगे या कोल्ड वाटर क्यों नहीं यूज़ करेंगे। हम तो करते हैं ना, क्यों नहीं करेंगे? कोई वजह होगी। अगर हम किसी चीज़ से बच रहे हैं, नहीं करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए। देखिए, आइस क्या होती है? बहुत ठंडी होने की वजह से स्किन के ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्योंकि आइस क्या होती है? बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जिससे हमारे स्किन में जो ब्लड होता है उसका फ्लो रुक जाता है, और जहाँ पे आपके बर्न हुआ होता है वो और गहरा हो सकता है, यानी डीप हो सकता है। आप अपना हाथ खराब कर सकती हैं। डू नॉट अप्लाई टूथपेस्ट, घी और आइस। हमें क्या नहीं अप्लाई करना है? टूथपेस्ट नहीं करना है, घी नहीं करना है और आइस नहीं करना है। क्यों नहीं करें ना? क्वेश्चन है कि हमें क्यों नहीं करना है।
हम तो करते हैं, हम करते आ रहे हैं अभी तक, हमने अपने बड़ों को भी ऐसे ही करते देखा है, तो हम क्यों उस चीज़ से रुक जाए करने से? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि अगर हम वो करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर आप यूज़ करती हैं टूथपेस्ट, घी या बटर, तो ये क्या होता है, ये ग्रीसी होते हैं। ग्रीसी का क्या मतलब, जो थोड़े चिकने होते हैं, ग्रीसी टाइप होते हैं, हीट को अंदर ट्रैप कर देते हैं, जला हुआ स्किन और भी डैमेज हो जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। आपको क्लियर हो गया कि हमें टूथपेस्ट, घी या बटर क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि ये ग्रीजी होते हैं, हीट को अंदर ट्रैप कर देते हैं, यानी अंदर के अंदर बंद कर देते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती है। आपका हाथ जहाँ पे बर्न होता है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, और जो आपकी स्किन है और ज़्यादा डैमेज हो जाती है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। आपकी बॉडी में जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। अप्लाई एलोवेरा जेल, रॉ पोटैटो जूस और हनी टू सूद द स्किन। अब हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, एलोवेरा जेल या रॉ पोटैटो जूस, कच्चे आलू का जूस या हनी। हम क्यों करें? अब अगर हमने किसी चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करा है, उसकी जगह हम किसी और चीज़ को यूज़ करेंगे, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका क्या बेनिफिट है, क्या रिजल्ट मिलेगा अगर हमने इसको यूज़ करा। तो देखिए, अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हैं तो वो कूलिंग और नेचुरल हीलिंग के लिए काम करता है। किसके लिए? कूलिंग के लिए और नेचुरल हीलिंग के लिए। अब रॉ पोटैटो जूस क्या करता है, कच्चे आलू का जूस बर्निंग और सेंसेशन को कम करता है। हनी आपका किस लिए यूज़फुल है? एंटीबैक्टीरियल है, जो हमारा इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, उसे ख़त्म करता है और हमारे स्किन को, न्यू स्किन को डेवलप करता है। क्लियर हो गया? कवर विद अ क्लीन कॉटन क्लोथ। अब हमें क्या करना है, उसको एक अच्छे से कवर कर लेना है, साफ क्लीन कॉटन क्लोथ से। हर्बल रेमेडी, अगर अब आप रेमेडी की बात करेंगी कि अब हमें अगर कोई हर्बल रेमेडी बताई जाए जो हम यहाँ पर यूज़ कर सके, तो वो कौन सी है? सैंडलवुड पाउडर प्लस रोज़ वाटर अप्लाई फॉर कूलिंग। कूलिंग के लिए क्या अप्लाई करना है हमें? अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कूलिंग हो, तो कूलिंग के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? कूलिंग के लिए हमको यहाँ पर अप्लाई करना है सैंडलवुड का पाउडर और रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके एक हम पेस्ट बनाएंगे, और ये नेचुरल कूलेंट की तरह वर्क करेगा। ओके, यहाँ पे आपको आइस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, टूथपेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर एलोवेरा प्लस टर्मरिक जेल फॉर हीलिंग। अब जो आपके बर्न हो गया उसको ठीक कैसे करेंगे? आपने ऑन टाइम उसको कूलेंट, नेचुरल कूलेंट प्रोवाइड कर दिया, जो स्किन में सेंसेशंस हो रही हैं उसको आपने ठीक कर दिया, लेकिन अब आप उसको ठीक कैसे करना है, हील कैसे करेंगे हम? क्योंकि ठीक भी तो करना है। उसके लिए हम एलोवेरा जेल में टर्मरिक ऐड करके वहाँ पे लगाएंगे, इंशाल्लाह वो चीज़ ठीक हो जाएगी। अब आप सभी स्टूडेंट्स बताइए कि अगर कोई टूथपेस्ट लगाता है तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या नुकसान है? हमें कमेंट करिए आप सभी स्टूडेंट्स, ओके, कि उसका क्या नुकसान है। ब्लीडिंग, ज़ख़म। अब ब्लीडिंग और ज़ख़म कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग की अगर आप बात करें कि कितनी तरह की ब्लीडिंग होती है, स्मॉल कट्स, नोज़ ब्लीड, पीरियड ब्लीडिंग। देखिए, जो अगर आप नॉर्मल ब्लीडिंग की बात करें जिस तरह की होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल कट्स लग जाते हैं। आप काम कर रहे हैं, आप किचन में या फिर एकदम से कहीं कुछ लग गया, आपको नहीं पता, तो वो हमारे क्या होते हैं, स्मॉल कट्स होते हैं। नोज़ ब्लीड का मतलब नाक से खून आना, हमारी जो नोस्ट्रल्स होती है, ये गर्मियों में ज़्यादातर देखा जाता है, या अगर किसी के चोट लग जाए तो भी होता है। नेक्स्ट, पीरियड ब्लीडिंग, ये एक्सेस होती है, ये हमारी जो मंथली साइकिल होती है, ये उस तरह की ब्लीडिंग है। अगर आपने टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग की बात करी तो ये सब नॉर्मल ब्लीडिंग्स होती हैं जो हर इंसान फेस करता है। देखिए, छोटे छोटे कट्स सबको लगते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई कपड़े से ब्लड पोंछ देता है, आपने कोई क्लॉथ लिया उससे ब्लड को पोंछ दिया, या कोई क्या करता है, कॉटन लगा लेता है, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, कि भाई हम कॉटन लगाए जा रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, लेकिन हमें कॉटन ही वाउंड के अंदर डालना है, जहाँ पे ज़ख़म हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ हम कॉटन डाल देंगे। क्यों लगा देंगे हम?
लेकिन कॉमन क्या होता है, लोग यही करते हैं। अब गलत क्या है इसमें, गलत क्या है, कोई चीज़ गलत भी तो होगी। बार बार ब्लड पोंछने से क्लॉट बनता है, ठीक है, और कॉटन की स्ट्रैंड्स चिपकने का इन्फेक्शन होता है। देखिए, अगर आप बार बार ब्लड पोंछते हैं तो उससे क्या होता है, क्लॉट बनता ही नहीं, यानी जो हमारा क्लॉट है वो बनता ही नहीं है। और कॉटन के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी महीन महीन, आपने देखा है जब आप कॉटन लगाते हैं कहीं पे हमें वाउंड हो जाता है, उसको हटाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे सब लगता है आपको लग गई है कॉटन, ठीक है। उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं, धागे होते हैं पतले पतले से, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, उसको लगने से जो हमारे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो चिपक जाता है स्किन में, हमारी अटैच हो जाता है स्किन के साथ। यानी हमें बार बार ब्लड को नहीं पोंछना है, कॉटन को नहीं लगाना है। अब हम क्या करें, अगर हम कॉटन भी ना लगाए, पोंछे भी नहीं ब्लड, तो क्या करें, हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। अब अगर आप फर्स्ट एड की बात करें, यहाँ पर प्रेस द वाउंड विथ क्लीन क्लॉथ। अब हमें क्या करना है, एक साफ कपड़े से, जो क्लीन क्लॉथ हो उससे प्रेस करना है। 2 से 3 मिनट पकड़ के रखिए, यानी जहाँ पर आपके ब्लीडिंग हो रही है, कट लग गया है, वहाँ पे आपको क्या करना है, एक क्लीन क्लॉथ से प्रेस करना है 2 to 3 मिनट्स तक के। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो हैंड लेग थोड़ा ऊपर करो ताकि ब्लड फ्लो स्लो हो। जैसे हाथ में आपके ब्लीडिंग है, अब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब पैर में अगर कहीं पे कट लग गया, ब्लीडिंग ओवर हो रही है, अब आप क्या करेंगे, आपका जो बॉडी पार्ट है उसको आप किस में करेंगे, अपवर्ड करेंगे। अपवर्ड का मतलब ऊपर करेंगे, जिससे ब्लड का फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, धीरा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिवेट द एरिया इफ पॉसिबल। सेम आपको अपवर्ड करना है, उस एरिया को ऊपर करना है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, इससे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। फॉर नोज ब्लीड, अब हम नोज ब्लीड के लिए क्या करेंगे, अगर नाक से खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, अब हमें कैसे सॉल्व करना है, आप क्या करेंगी ऑन टाइम, पिंच नोज एंड लीन फॉरवर्ड। देखिए, लोग क्या करते हैं, जब नोज़ ब्लीडिंग होती है लोग पीछे से झुका देते हैं, यानी आपको बैक से, यानी पीछे से क्या करते हैं, झुका देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्लड अंदर स्टमक में चला जाता है, वॉमिटिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और ब्लड हमारे स्टमक में भी जा सकता है। आपको ये नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, करेक्ट मेथड में नोज़ को पिंच करो। पिंच का मतलब पता है ना, पिंच करना है और आगे झुको, पीछे नहीं, आपको फॉरवर्ड बेंड होना है। किधर झुकना है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ। बैकवर्ड अगर आप करेंगी तो फिर क्या होगा, जो ब्लड होगा वो स्टमक में चला जाएगा, स्टमक में जाएगा तो वॉमिटिंग भी हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, नोज को पिंच करना है और फ्रंट की तरफ आपको बेंड होना है, झुकना है। ड्यूरिंग हैवी पीरियड्स रेस्ट, हाइड्रेट, हर्बल टी। अगर आप ब्लीडिंग की बात करें, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आपको हैवी पीरियड्स हैं, आपको रेस्ट करना है, आराम करना है, हाइड्रेट रहना है क्योंकि हमारी बॉडी वीक हो जाती है, डिटॉक्स वाटर यूज़ करना है, हर्बल टीज़ यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना है ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर हर्बल रेमेडी की बात करेंगे। हर्बल रेमेडीज़ हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नीम और टर्मरिक पाउडर टू स्टॉप स्मॉल कट ब्लीडिंग। अब हमें क्या करना है, नीम पता है ना सबको, नीम के साथ हल्दी का पाउडर, ये दोनों आप मिक्स करके यूज़ करेंगी तो ये क्या है, नेचुरल एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, नेचुरल वे में एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और क्या करता है, क्लॉट बनाता है। और अगर आपने क्या करा, अगर आपने यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बताया था, आपने बार बार ब्लड को पोंछा, क्लीन करा और उसमें आपने बहुत ज़्यादा कॉटन ऐड कर दी तो क्या होगा, आपके क्लॉट नहीं बनेगा। ओके, नीम और हल्दी पाउडर नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है और क्लॉट बनाता है। नेक्स्ट, आपको ड्रिंक अजवाइन प्लस जैगरी टी फॉर हैवी पीरियड्स। अब अगर हमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत हैवी फ्लो है पीरियड का, तो आप क्या करेंगे, अजवाइन और जैगरी यानी गुड़, इन दोनों चीज़ों को मिला के चाय बनाएंगे, टी बनाएंगे और उसको पिए। है आपकी
ये एक हर्बल टी है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस फॉर रिलीफ। आप यहाँ पे कोई कोल्ड या कंप्रेस चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं रिलीफ के लिए। ओके, अब देखिए पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग जब होती है तो आपको रेस्ट करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, हर्बल टी पीनी है जो हमने आपको बताई, अजवाइन की और जैगरी यानी गुड़ की। ये अब क्या करती है, अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करेंगे हमें पता होना चाहिए कि हमने क्यों यूज़ करा है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो यूट्रस है उसको रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को नेचुरली कंट्रोल करता है, यानी अगर ओवर हो रहा है तो उसको नेचुरली कंट्रोल करेगा। क्लियर हो गया। फेंटिंग डिजीनेस क्या मतलब होता है इसका, चक्कर आना। फेंटिंग और डिजीनेस का क्या मतलब है, चक्कर आना। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे बिहाइंड द कॉमन रीजंस कौन से हैं। अगर आपको कोई चीज़ होती है तो इसके पीछे कौन से कॉमन रीजंस हैं। वीकनेस, लो बीपी, सडन स्टैंडिंग पीरियड्स और हैवी ब्लड फ्लो। कौन से रीज़न है, वीकनेस का मतलब कमज़ोरी होना, लो बीपी यानी हमारा बीपी लो होना, सडन स्टैंडिंग यानी आप बहुत देर तक बैठे हैं और एकदम से आप खड़े हो गए। ओके, पीरियड और हैवी ब्लड लॉस। अगर आपका हैवी ब्लड लॉस हुआ है या आपके पीरियड्स हैं तो आपको फेंटिंग और डिजीनेस हो सकता है। गर्ल्स, कभी आपको या आपके फ्रेंड को क्लास में चक्कर आया है, ये क्यों होता है, वीकनेस, लो बीपी, सडन खड़े होने से या ज़्यादा ब्लड लॉस होने से। कुछ लोग ऑन द स्पॉट उठ के बैठा देते हैं, ये और डेंजरस है। क्या चीज़ डेंजरस है, आप अगर यानी किसी इंसान को फेंटिंग और डिजीनेस हो रही है तो उसको आपको ऑन टाइम उठा के बैठा नहीं देना है, हाँ, आपको हिला नहीं देना है उस पर्सन को एकदम, क्योंकि ये और डेंजरस है। फिर आप जो आपकी सीरियस है और क्रिटिकल हो सकती है। कॉमन रीजंस हमने देख लिए किस वजह से होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम फर्स्ट एड की बात करेंगे कि हम किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। लाई द पर्सन डाउन एंड रेज लेग्स स्लाइडली। हमें क्या करना है, पर्सन को ले डाउन करो यानी लिटाना है। कैसे लिटाना है, स्ट्रेट लिटाइए आप किसी इंसान को, रेज लेग्स स्लाइटली, फिर क्या करिए, थोड़ा ऊपर करिए, जो उसके लेग्स हैं उनको धीरे धीरे थोड़ा ऊपर करिए ताकि ब्लड ब्रेन तक जल्दी जाए। क्योंकि क्या होगा, जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा, आपको वहाँ तक आपका फ्लो नहीं पहुँच रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो आप फेंटिंग और डिजीनेस जैसी चीज़ों को फेस करेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हो जाती है लोगों को। अब आपको क्या करना है, बस उस इंसान को सीधे लिटाना है और उसके जो पैर हैं, लेग्स हैं, उनको उठा देना है। जब आप उठाएंगे तो जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, ईजिली ब्रेन तक जाएगा। नेक्स्ट, लूज टाइट क्लोथ। अब जो कपड़े हैं एकदम टाइट हैं तो उसको लूज करो और वहाँ पे भीड़ मत लगाए सब लोग, यानी एकदम से आप सब लोग जमा ना हो जाइए, देख लें क्या हो गया, बेहोश हो गया। थोड़ी स्पेस दिए ताकि नेचुरल हवा लगे, जो हवा आ रही है उसको थोड़ी हवा मिले। उसके कपड़े टाइट हैं तो लूज करिए, स्ट्रेट लिटा के उसके जो लेग्स हैं उसको क्या करिए, अपवर्ड कर दिए, यानी ऊपर उठा दीजिए। क्लियर हो रहा है ना कैसे करना है। गिव लेमन वाटर, ग्लूकोज और ORS। अब आपको क्या करना है, जैसे ही वो पर्सन डिजीनेस से या फेंटिंग से उठता है तो आपको क्या देना है, सबसे पहले लेमन वाटर, ग्लूकोज या ORS, ये सारी चीज़ें देना है। जब बेहोश है तब आपको नहीं देना है, ठीक है, जब वो बेहोश है तब आपको नहीं देना है। जब वो थोड़ा सा उसकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो बैठने वाली हल्का सा नॉर्मल हो जाए तब आप देंगे। फैन द पर्सन एंड गिव फ्रेश एयर। और क्या करना है, उसको या तो आप अगर फ़ैन वहाँ पर ऑन करिए ताकि उसको फ्रेश जितनी एयर है, हवा है, वो मिल सके। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर हर्बल टिप्स की बात करेंगी, किस चीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर मिक्स हनी, लेमन, पिंच ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको हनी को, लेमन को और सॉल्ट को मिक्स करके पानी में देना चाहिए। सॉल्ट क्या करता है, नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, ये इंस्टेंट यानी फ़ौरन आपकी बॉडी में क्या करता है, सिग्नल देता है, आपको एनर्जी देता है।
इसलिए आपको सॉल्ट ऐड करना है। और पोमीग्रेनेट सीड्स यानी ड्राई पोमीग्रेनेट सीड का पाउडर प्लस मिश्री आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। जो पोमीग्रेनेट होता है अनार, उसकी जो सीड्स का पाउडर होता है और जब आप मिश्री के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा टॉनिक और वीकनेस के लिए है। ये एनर्जी बूस्टर है। अगर किसी इंसान को वीकनेस हो रही है या फिर कमज़ोरी है तो ये एज अ एनर्जी बूस्टर वर्क करता है। अब आप ये बताइए, अगर कोई फेंट हो जाए, बेहोश हो जाए और आप सीधा बैठा दो, यानी आप उसको ऑन द स्पॉट उठा के सीधा बैठा दिए तो क्या होगा? ब्लड ब्रेन तक नहीं जाएगा, रिकवरी क्या होगी, स्लो हो जाएगी। क्योंकि जब ब्लड ही आपका ब्रेन में नहीं जा रहा है, आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो कैसे वो इंसान रिकवर हो जाएगा? वो और ज़्यादा जो आप कंडीशन है उसकी वो क्रिटिकल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। वॉमिटिंग एंड इनडाइजेशन, वॉमिटिंग की बात करेंगे यहाँ पे हम और इनडाइजेशन की। बच्चे बाहर का खाना खाते हैं और वॉमिटिंग हो जाती है, पेरेंट्स घबरा जाते हैं और कभी कभी अननेसेसरी मेडिसिन दे देते हैं, यानी गलत मेडिसिन दे देते हैं। जैसे कि इसके अलावा और क्या करते हैं, मिल्क देना, ऑयली फूड खिलाना या स्टमक को और इरिटेट करना, यानी और ज़्यादा ख़राब कर देना चीज़ों को। अब ये होता क्यों है? वॉमिटिंग या इनडाइजेशन की अगर आप बात करें तो ये किस तरह से होता है, क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉज क्या होता है कोई चीज़ होने का। फूड पॉइजनिंग, जब आप गलत खाना खा लेते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं या आप बाहर का खा लेते हैं। ओवर ईटिंग, जब आप ज़्यादा खा लेते हैं, आपको पता है कि आपको इतना खाना है बट आप उसको ओवर ईट कर लेते हैं या इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सारी ही और सभी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आप फेस करते हैं वॉमिटिंग को और इनडाइजेशन को, क्योंकि बच्चे बाहर का खाना खाते हैं और वॉमिटिंग होती है। फिर पेरेंट्स अननेसेसरी मेडिसिन दे देते हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे एक और गलती क्या करते हैं, मिल्क दे दिया, ऑयली फूड खिला दिया या स्टमक को और इरिटेट करता है। अगर आपने इस तरह की चीज़ें आप दे रहे हैं कि वॉमिटिंग और इनडाइजेशन किसी पर्सन को है कि नहीं ठीक हो जाएगा, तो ये स्टमक को और इरिटेट कर देगा, आपकी चीज़ ठीक हो ही नहीं पाएगी। अब अगर आप इसको होम केयर की बात करें, कैसे आप इसका ध्यान रख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अगर आप सही स्टेप्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? ड्रिंक ज़ीरा स्यूमेन वाटर, हमें क्या करना है, ज़ीरा, ज़ीरा किसे कहते हैं, स्यूमेन को, उसका पानी पीना है। वाटर सिप करो, ये डाइजेशन स्मूथ करता है। अगर किसी पर्सन को डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो वो ज़ीरा वाटर बना के पिए, इससे उसका डाइजेशन स्मूथ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ईट 1 स्पून फेनल स्लोली, फेनल किसे कहते हैं, सौंफ को। अब हमें 1 चम्मच सौंफ खाना है स्लोली, यानी धीरे धीरे च्यू करके खाना है, चबा कर खाना है। क्यों क्यों भाई खाए हम सौंफ ना? सौंफ अगर हम खा रहे हैं तो किस लिए खाएं? फ्रेश और डाइजेशन फ्रेंडली है, ये आपको फ्रेश और हेल्दी रखती है, आपके डाइजेशन को अच्छा कर देती है। स्टमक को 2-3 आवर्स रेस्ट दो, यानी जो हमारा स्टमक है, ये सब चीज़ें खाने के बाद आप 2-3 आवर्स का रेस्ट दिए। आप कोई और चीज़ मत खाइए कि आपने खाया फिर खाना खा लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, स्नैक्स खा लिए, आप तब नहीं ठीक होंगे। अब अगर आप यहाँ पर हर्बल टिप की बात करें कि किस तरह से हम इसे और अच्छे से ठीक कर सकते हैं, एज अ हर्बल, अजवाइन प्लस थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट पानी में उबाल के आप पिए। क्या करिए, अजवाइन लिए और काला नमक जिसे हम ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, पानी में उसको बॉईल कर लिए अच्छे से, उसके बाद उसको आप पिए। अब इससे क्या होगा, एसिडिटी और वॉमिटिंग दोनों कम हो जाती है, यानी एसिडिटी भी रुक जाती है, इंडाइजेशन जो होता है आपको डाइजेशन ठीक हो जाता है और वॉमिटिंग भी रुक जाती है। अगर किसी पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है, डाइजेशन नहीं ठीक है, क्या करें, कैसे रिएक्ट करें ऑन द टाइम, क्या खिला दे, कौन सी मेडिसिन दे दे, ये सब आपको नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर जो हमने हर्बल टिप्स बताई है इसका यूज़ करना है। फीवर, बुखार, बहुत बुखार क्या है, एक सिम्टम है,
बॉडी फाइट कर रही होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हैवी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। इससे बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी कम हो जाती है। बुखार क्या है, फीवर क्या है, एक सिम्टम है। हमारी बॉडी फाइट करती है उसके अगेंस्ट, क्योंकि हमें एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं उस टाइम, इम्यूनिटी बूस्ट अपना करना होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं। वो भी नहीं ठीक हो रहा है ना बुखार, 2 खा लो, 3 खा लो, 1 घंटे के बाद फिर से खा लो, लेकिन मेडिसिन चाहिए हमको फीवर के लिए, ठीक है। तो ये एक नेचुरल कॉमन चीज़ है। इससे बॉडी की हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ताकत हमारी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, सबसे पहले इम्यून सिस्टम बेकार होता है। क्यों ख़राब होता है, हमारा लीवर ही डैमेज हो जाता है ना। आप इतनी एंटीबायोटिक खा लेंगे जब, उसके बाद आपका लीवर कैसे वर्क करेगा, कैसे डाइजेशन होगा आपको किसी चीज़ का। अगर आप साइन की बात करें कि अगर किसी को फीवर है, आपको चेक करना हो, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि फीवर है। वार्म बॉडी यानी बॉडी का गर्म होना, हेडेक सर में दर्द होना, बॉडी एक यानी बॉडी में पेन होना। अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन की बॉडी हीट कर रही है, सर में दर्द है, बॉडी में पेन है, इसका मतलब उसके फीवर है। ये सब फीवर के सिम्टम्स हैं। आप उसको एंटीबायोटिक्स नहीं देंगी जल्दी जल्दी, उसकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी, उसका साथ साथ डाइजेशन और इम्यून सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किस तरह काम करना है, कौन सी टिप्स को यूज़ करना है, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अगर आप होम फर्स्ट एड की बात करें, वाइप बॉडी विद कोल्ड वेट क्लोथ, हमें क्या करना है, ठंडे पानी से आपको जो क्लोथ लेना है, स्पंज लेना है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है, उससे क्लीन करना है, हमें अपनी बॉडी को वाइप करना है, यानी पोंछना है। किससे पोंछना है, कोल्ड वेट क्लोथ से, ठंडे भीगे हुए कपड़े से या स्पंज से। क्यों करें ये आप करेंगे तो आपका पता होना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर हमने ये करा है, ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। ओके, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो बहुत बढ़ गया है या बुखार आपको एकदम आपकी बॉडी वार्म हो रही है, उसको ये टेम्परेचर को कम करता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे हाइड्रेशन के लिए ORS, पानी, सूप्स यूज़ कर सकते हैं। ORS क्यों यूज़ करेंगे, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई होगी, आपको कमज़ोरी लग रही होगी, गला सूख रहा होगा, आप डिटॉक्स वाटर या आप ORS भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। वाटर, हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पीना है, क्योंकि देखिए सबसे अच्छा, अगर हम आपको अपना पर्सनल रिव्यू बताएं तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीते हैं, आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, XYZ कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो नेचुरली क्योर हो जाएगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, आप उतना ज़्यादा यूरिनेशन होगा आपको, आप बार बार बाथरूम जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, तो आपकी बॉडी क्या होगी, नेचुरली क्लीन होगी, डिटॉक्स होगी इंटरनली। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, आप सूप्स भी ले सकते हैं, जो हमारे सूप्स होते हैं, दलिया हो गई, आप इस तरह की चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइट फूड लेना है, आपको एकदम से यहाँ पे चिकन, मीट और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ नहीं करना है, बल्कि खिचड़ी हो गई या फिर फ्रूट्स हो गए, जो हमारे लाइट मील हैं, यानी ईज़िली आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है, आपको वो यहाँ पर यूज़ करना है। अगर आप हर्बल टिप की बात करें, हर्बल हम किस तरह से होममेड कौन सी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, तुलसी प्लस जिंजर प्लस हनी, अब ये सारी चीज़ों को मिला के एक आप हर्बल टी बना के यूज़ करेंगी। तुलसी को ऐड करेंगी, उसमें आप अदरक को ऐड करेंगी और हनी को ऐड करेंगी, एक आप हर्बल टी बनाएंगी। अब ये किस चीज़ में बेनिफिशियल है, आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करेगी और आपको रिलीफ फील होगा। आपकी जो इम्यूनिटी वीक हो गई है बुखार में, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, ये उसको बूस्ट करेगी ऑन द स्पॉट और आपको रिलीफ फील होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा कि सिर्फ फर्स्ट एड नहीं, रीज़न भी जाना। हमने यहाँ पर क्या देखा कि फर्स्ट एड नहीं कि चीज़ों को कैसे हमें ठीक करना है, उसका रीज़न भी देखा। क्यों टूथपेस्ट नहीं लगाना, क्यों हल्दी लगानी है,
ये डिफरेंट ही आपको बनाता है एक रियल घर की डॉक्टर।